बहुत अच्छे हैं। हम सभी बाबा बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सब बहुत अच्छे हैं, बाबा बहुत अच्छे हैं। आज बाबा की श्रीमत है। बाबा कह रहे हैं, कौन सी डेट है? 15 अप्रैल 1974। क्या कहा बाबा ने आज श्रीमत में? बाबा ने कहा विघ्न आना आवश्यक है। क्या कहा बाबा ने? विघ्न आना आवश्यक है। और जितना विघ्न आना आवश्यक है, अगर उतना यह बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेगा। बाबा ने कहा विघ्न तो आना ही है, वो तो आवश्यक है, परीक्षा कैसे होगी। और जितना विघ्न आना आवश्यक है, अगर उतना यह बुद्धि में रहेगा कि विघ्न आना आवश्यक है, तो उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेगा। जो ऐसा महारथी होगा वो खुश रहेगा। नथिंग न्यू, यह फाइनल स्टेज, कुछ भी नया नहीं है, सब पहले बीत चुका है। तो विघ्न आना आवश्यक है, और जितना विघ्न आना आवश्यक है, अगर उतना यह बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेगा। नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज। ओम शांति, ओम शांति। आज है 28 सितंबर 2025। तो कल 29 को हमारे 21 डेज पूरे हो जाएंगे। आज का कल का डे जो योग है वो लास्ट डे योग होगा। जिन्होंने भी योग में ज्वाइन नहीं किया है, कल सभी योग में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कल लास्ट कहते हैं ना पूर्ण आहुति। तो कल के योग में सभी लोग आ सकते हैं। चलिए, तो 28 सितंबर 2025 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 15 फरवरी 2007, 15 फरवरी 2007। और बाबा के आज के महावाक्य हैं अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी कि नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। शिवरात्रि का सच्चा जागरण क्या बताया है बाबा ने? बाबा ने 3 बातें बताई हैं। एक तो अलबेलापन, दूसरा आलस्य, अभी उठता हूँ, अभी उठ जाऊँगा, 5 मिनट और, 2 मिनट और बहानेबाजी, मैं वहाँ चला गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, सब बहानेबाजी। बाबा ने कहा इसकी नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। अगर आप चाहते हैं कि शिवरात्रि का सच्चा जागरण करें तो 3 बातें खत्म करनी होंगी। कौन कौन सी? एक तो अलबेलेपन की, दूसरी आलस्य की, और तीसरी बहानेबाजी की। आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सिकिलंदे परमात्म प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बच्चों को बर्थडे मनाने आए हैं। क्या कहा बाबा ने आज? बाबा आज चारों ओर के अति लाडले, बाबा ने आज लाडले बोला, सिकिलंदे बोला, और तीसरा बोला परमात्म प्यार के पात्र बच्चों से मिलने के लिए आए हैं और विचित्र बच्चों का बर्थडे मनाने। बाबा किस लिए आए हैं? अपने बच्चों का बर्थडे मनाने, है ना, क्योंकि दोनों का बर्थडे एक ही दिन मनाया जाता है, बच्चों का भी और बाप का भी। तो आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। क्यों है ये विशेष विचित्र बर्थडे? क्योंकि एक ही दिन में बाप का और बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है, इसलिए इसे विचित्र बर्थडे कहा जाता है। यह बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। ऐसा होता है क्या लौकिक में?
कि बाप का भी बर्थडे हो और उसी दिन बच्चे का भी बर्थडे हो। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में बर्थडे हो। तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो, वह बच्चों का भी मनाने आए हो? सिर्फ बाप का बर्थडे मनाने आए हो या बच्चों का बर्थडे मनाने आए हो साथ में? पूछ रहे हैं। क्योंकि सारे कल्प में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा सारे कल्प में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का इतना अथाह प्यार है, इतना अथाह प्यार है ना, तो तभी तो सब इतनी पवित्रता, इतनी प्योरिटी और इतनी सारी चीज़ों को छोड़कर हम बाबा के साथ हैं ना। अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, सिर्फ परमात्मा को विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना, अकेले वो कुछ नहीं कर सकते, बच्चों के साथ साथ करना है, बच्चों को भी मददगार बनना है। यह अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम युग पर ही अनुभव करते हो। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा यह अलौकिक साथ जो रहने का प्यार है ना, साथ रहने का प्यार है ना, और साथी बनने का प्यार, एक साथ चलने का प्यार, इस संगम पर ही अनुभव करते हो। पहले किसी कल्प में किया, इससे पहले के कितने जन्म हो चुके उनमें किसी ने महसूस किया? किसी को याद है? नहीं। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो? अकेले या साथ में? पूछ रहे हैं कहाँ रहते हो? अकेले रहते हो या साथ में रहते हो? बताइए। साथ में जी, परमात्मा के साथ में, अपने शिव बाबा के साथ में रहते हैं। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहता कि हम बाप के साथ कंबाइंड हैं। कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो ना, साथ जन्म है, साथ रहते हैं। और आगे भी क्या वायदा है? अभी रहते हैं साथ में और जन्म भी साथ में है, एक साथ हमारा बर्थडे भी है और साथ में ही रहते हैं। लेकिन आगे का क्या वायदा है? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। क्या क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा साथ तो हैं अभी, है ना, बर्थडे भी हमारा साथ में है, रहते भी साथ में है, साथ हैं और रहेंगे भी साथ में और साथ ही चलेंगे, एक साथ चलेंगे। और स्वीट होम में कहाँ चलेंगे? अपने स्वीट होम। इतना प्यार कोई और बाप बच्चों को देखा है? दोनों बाप और बच्चे में इतना प्यार हो और कहीं देखा है? बाबा ने कहा कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है। ना जगह बांध सकती है उसको, ना कोई और बंधन उसको बांध सकता है। कहीं भी हो, कैसा भी हो, किसी भी स्टेज का हो, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले हैं। तो ऐसा यह विचित्र और प्यारे से प्यारा जन्मदिन मनाने आए हो। क्या मनाने हो? ये वाला प्यारा जन्मदिन, जितनी बाबा ने ऊपर सारी बातें बताई। चाहे सम्मुख मना रहे हो, चाहे देश विदेश में, चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हो, एक ही समय। चाहे कोई देश में बैठा है, चाहे विदेश में बैठा है, दूर बैठे हो, पास बैठे हो, या फिर मधुबन में बैठे हो। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में क्या बोल रहे हैं? वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर की आवाज, दिल की आवाज, उमंग उत्साह की आवाज बाप दादा के कानों में सुनाई दे रही है। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम पदम गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को भी दिव्य जन्म की, दिव्य जन्म हुआ, इस दिव्य जन्म की पदम 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 गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से यह उत्सव मना रहे हैं, आप सभी उत्साह में हैं। नाम भी भक्तों ने क्या रखा है?
शिवरात्रि। क्या नाम रखा है? शिव की रात्रि। आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे थे जिसने आपके इस विचित्र जन्म मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। किसको मुबारक दे रहे बाबा? उस विशेष भक्त आत्मा को। किसको? कौन है भक्त आत्मा? उस भक्त आत्मा कौन थी? एक ही थी ना, जिसने बहुत अच्छे से कॉपी की शिव बाबा को। बोलिए, फिर से पढ़ती हूँ लाइन, सोचिए। आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे थे जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी की, बहुत अच्छी की। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि बहुत भक्त थे ना वो। तो आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते है ना। आप कैसे मनाते हो? ज्ञान और प्रेम रूप में। और उस भक्त आत्मा ने कैसे मनाया? भावना, श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है। तो आज उस जी ब्रह्मा बाबा, तो आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने में अच्छा पार्ट बजाया है ना। देखो, हर बात की कॉपी की है, हर बात की कॉपी की है। कॉपी करने का भी तो अक्ल चाहिए ना। मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। अगर नॉर्मल लाइफ में देखें तो लोग व्रत रखते हैं। इस व्रत, यह जो व्रत है खाने पीने का रखते हैं कि हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। भावना में व्रती को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उनको हर वर्ष रखना पड़ता। और आपने क्या व्रत लिया? एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते, बार बार व्रत नहीं लेते कि आज इस बार ये व्रत लिया, अगली बार कोई और लिया। एक ही बार व्रत लिया। किसका व्रत लिया? किसका व्रत लिया है? बताइए, क्या क्या आते? पवित्रता का। यस, पवित्रता का। जैसे ही एंटर किए, सबसे पहला व्रत था हमारा पवित्रता का। और उस पवित्रता में हर चीज आ जाती है। सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है ना? पक्का लिया है ना? पूछ रहे हैं, पक्का लिया है ना? अच्छा, जिन्होंने पक्का लिया वह हाथ उठाओ। कह रहे हैं कि जिन्होंने पक्का लिया वह हाथ उठाओ। पक्का? थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का? अच्छा, दूसरा भी प्रश्न है। एक तो पहला ये प्रश्न पूछा बाबा ने, दूसरा प्रश्न भी है। अच्छा, व्रत तो लिया, मुबारक हो। ठीक है, आप सबने कहा कि व्रत लिया है पवित्रता का, पक्का व्रत है। लेकिन दूसरा क्या है? बाबा ने कहा दूसरा प्रश्न है, अच्छा व्रत तो लिया, मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी है ना? 5 साथी। कौन से 5 साथी हैं? ठीक है ना? कान हिलाओ, बाबा ने कहा, अपने कंधे हिलाओ। अच्छा, 5 का व्रत लिया है या फिर 2-3 का लिया है? कौन से 5 पवित्रता के कौन से साथी हैं उसके अपवित्रता के? बताए जी जी, 5 विकार। यस, तो बाबा ने कहा कान हिलाओ। अच्छा, 5 का व्रत लिए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और अब तो छोटे छोटे बच्चे भी पैदा हो चुके हैं, है ना? या 2-3 का लिया है, कोई एक उसमें से आता रहता है। क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है। अपवित्रता सिर्फ शरीर की पवित्रता नहीं है, अपवित्रता है हमारी सोच की, हमारी बोल की, हमारी कर्मों की, हर एक चीज में अपवित्रता है। तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कह पाएंगे आप अपने आप को? और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है। और बात की बाबा ने क्या कहा कि आप ब्राह्मण जन्मों
आत्माओं की तो पवित्रता जो है ये ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, यही एसेट है हमारे पास। क्या? हमारी प्योरिटी, कि जो दूसरों को फील हो, पर्सनैलिटी है हमारी, रॉयल्टी है हमारी। तो चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी हैं उसको हल्का तो नहीं छोड़ा है। ठीक है, मैं पवित्र हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी मैं दुखी हो जाता हूँ, कभी कभी मैं किसी को दुख दे देता हूँ, किसी को कुछ कह देता हूँ। तो बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं है, उसको हल्के में तो नहीं लिया आपने, छोटों से प्यार रखा है। पूछ रहे, छोटों से प्यार रखा है और बड़े को ठीक किया है। तो क्या बाप की छुट्टी है कि और जो चार हैं उन्हें भल साथी बनाओ? पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी को नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी बनना, अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया, ब्रह्मचारी। कई बच्चे रू रिहान में कहते हैं, रू रिहान तो सभी करते हैं ना, बात तो सभी करते हैं बाबा से, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं। यही कह रहे हैं ना हम सभी बाबा को। बाबा मुख्य तो ठीक है, क्योंकि पवित्र हूँ, बॉडी से, शरीर से पवित्र हूँ, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते, और मनसा को तो कोई देखता नहीं है। और फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है, छोटे छोटे, देखिए मेन बड़ा क्रोध नहीं करते, जोर से चिल्लाते नहीं है, ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं है, लालच नहीं है, क्रोध नहीं है, लेकिन उनके जो छोटे छोटे बच्चे है ना, जैसे नाती पोतों से प्यार होता है ना, बाबा ने कहा उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनसे बहुत प्यार होता है। तो इन चारों से भी प्यार हो जाता। अगर फिर भाई उनके बच्चों से प्यार करोगे तो फिर उनके माँ बाप से भी तो प्यार हो ही जाएगा। फिर क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है, चाहते नहीं है, आ जाता है। बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है, कोई भी आता है, चाहे क्रोध आए, लोभ आए, मोह आए, अहंकार आए, कोई भी आए, ईर्ष्या द्वेष छोटे मोटे भी आए, जब आता है तो अब आएगा तो आपने दरवाज़ा खोला तब तो वो आता है ना, आपने मन बुद्धि से उसे माना तब तो वो आया ना, अपने मन बुद्धि का दरवाज़ा खोला तभी तो वो आया ना, ऐसे कैसे आ सकता है ना। अगर आप घर का भी दरवाज़ा नहीं खोलो तो कोई एंटर नहीं कर सकता आपके घर में। ऐसे ही अगर आपने दरवाज़ा मन और बुद्धि का नहीं खोला तो वह कैसे एंटर हो गया? तो दरवाज़ा खोला क्यों है? पूछ रहे हैं दरवाज़ा क्यों खोला है? कमज़ोरी का दरवाज़ा खोला है तो कमज़ोरी का दरवाज़ा खोलना अर्थात आवाहन करना, उसे बुलाना, आ जाओ मेरे अंदर। तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे तो मना रहे हैं, है ना, मना रहे हो ना, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा किया है, पहला पहला वरदान बाप ने क्या दिया याद है? बर्थडे का वरदान याद है? क्या दिया? क्या दिया था वरदान बाबा ने? बाबा ने कहा था पवित्र भव, योगी भव। बर्थडे का वरदान क्या दिया था? पहला पहला वरदान था ये, पवित्र भव, योगी भव। याद रहेगा ना? अभी सभी को वरदान याद है ना? याद है, भूल तो नहीं गए? ये पहला पहला वरदान जो था पवित्र भव, योगी भव, ये योगी जीवन, पवित्र हो जीवन, ये योगी जीवन हो आपका। तो ये वरदान बाबा ने हमारे को दिया था। तो आज हम यहीं से सम्मान भी ले लेते हैं
हम शिव शक्ति अपने शिव बाबा का पवित्र और योगी आत्मा हूँ। हम शिव शक्ति अपने शिव बाबा का पवित्र और योगी आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा के पहला वरदान था। सभी को वरदान याद है ना? याद है या भूल तो नहीं गए हो? भूल गए थे क्या? पवित्र भाव का वरदान एक का नहीं दिया, एक को नहीं दिया, 5 का दिया है, 5। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो ना, है ना? अपना बर्थडे और साथ में बाप का भी बर्थडे। शिवरात्रि मनाने आए हो तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आ गए हो? कोई गिफ्ट विफ्ट भी लाए हो या ऐसे ही खाली हाथ चले आए हो? 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, याद है ना? 70 वर्ष सोचो, चाहे आप पीछे आए हो लेकिन स्थापक के तो 70 वर्ष हो गए ना। कोई कभी आया लेकिन स्थापना के 70 वर्ष हो गए। चाहे आप पीछे आए हो लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए ना। चाहे अभी आए हो लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो ना, साथी तो हो ना। चाहे आज पहली बारी आए हैं, जो मधुबन में पहली बार मिलने आए हैं, वह लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, आप सभी को चाहे अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, लेकिन अपने को क्या कहलाते हो? क्या कहलाते हो? क्या नाम है हमारा? क्या नाम है हमारा? अपना नाम जानते हैं? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार है? क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमार कुमारी या पुरुषार्थी कुमार पुरुषार्थ कुमारी? क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। क्या कहलाते हो? कोई अपने को पुरुषार्थी कुमार कहते हो? नहीं कहते ना। क्या ब्रह्मा कुमार का साइन लगाते हो ना? ब्रह्मा कुमार का साइन तो लगाते हो ना। सभी बीके लिखते हो या पीके लिखते हो? बीके लिखते हो या पीके लिखते हो? पुरुषार्थी कुमार, पीके का मतलब पुरुषार्थी कुमार। क्या लिखते हो? बीके ना या पीके लिखते हो? तो वायदा किया है क्या? साथ ही रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे। तो कंबाइंड में समानता तो होनी चाहिए ना, साथ साथ तो तभी चल पाएंगे। जब नहीं तो स्पीड एक की आगे होगी, एक के पीछे होगी, आगे पीछे हो जाएंगे। तो कंबाइंड रहेंगे तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। तो आज के 70 वर्ष का उत्सव तो मनाने आते हो, मनाते आते हो। बाप दादा ने देखा है जो भी जोन सेवा का टर्न देते हैं वह 70 वर्ष का महान समारोह मनाते हैं। सभी मनाते हैं, बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं बस। लेकिन आज एक तो बर्थडे है, मनाने आए हो ना, पक्का है ना। और दूसरा 70 वर्ष में तो एक तो बर्थडे है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन दूसरा बाबा ने का 70th बर्थडे है। तो समान समारोह भी मना रहे हो, बर्थडे भी मना रहे हो, तो उसमें सौगात क्या देंगे? क्या देंगे सौगात? ट्रे दे देंगे, चादर दे देंगे, क्या सौगात लाई हो? चलो चांदी का गिलास दे देंगे। लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है। अब बाबा ने अपनी इच्छा खुद बता रहे हैं। क्या बाबा कह रहे हैं? मुझे तो ये वाला गिफ्ट चाहिए। देखते हैं क्या कहते हैं बाबा। बाप दादा की शुभ आशा है अपने आशाओं के दीपक बच्चों प्रति। बाबा ने क्या कहा? नाम क्या दिया हमारे को? आशाओं के दीपक, है ना? आशाओं के दीपक बच्चों। वह शुभ आशा कौन सी है? बताएं, बताएं कौन सी शुभ आशा है? बताना व सुनना माना क्या? एक कान से सुनना और दिल में समा लेना, ऐसे। कान से सुना और दिल में चला गया, ऐसे। निकालेंगे तो नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में ही समा देते हैं। तो आज के दिन वह शुभ आशा बताएं। पहली लाइन वाले बोलो, कान दिलाओ। टीचर्स कान दिलाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं। डबल फॉरनर्स बताएं, अपने को बांधना पड़ेगा।
तभी कहो हाँ। भाई अगर बांध नहीं पाओगे तो फिर हाँ मत करो, बाबा ने कहा, क्योंकि शिव के साथ अपने आप को बांधना पड़ेगा, तभी हाँ बोलो। ऐसे ही नहीं कहो, क्योंकि 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन, आलस से और बहानेबाजी के खेल देख लिए। बाबा ने कहा 70 साल हो गए मुझे देखते देखते, अलबेलापन, आलस से और बहानेबाज के बहुत खेल देखे। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष हुए, लेकिन इतना समय तो यह 3 खेल बच्चों के खूब देखे बाबा ने। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? कौन सी नींद है घड़ी घड़ी जो सो जाते हैं? वही ऊपर जो बाबा ने कहा था, अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। तो आज बाप दादा इन तीनों बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए। बाबा ने कहा नो अलबेलापन, नो आलस्य, नो बहानेबाजी अब से। कुछ नहीं चलेगा। समय पर क्लास में अटेंड करना है, समय पर क्लास में आना है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये, उसको एडजस्ट कीजिए। बाबा के समय को एडजस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो आज बाप दादा इन तीनों बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? बाप दादा को एक ट्रेडमार्क दिखाई देता है। कोई भी बात होती है ना तो क्या कहते हैं, यह तो चलता है, इतना तो बाबा हो ही जाएगा ना। अब इसमें रहते हैं घर परिवार में, ये छोटी छोटी बातें तो हो जाएगी। पता नहीं किसने चलाया, है ना। यह तो चलता है, ये नहीं पता किसने चलाया, लेकिन शब्द यही कहते हैं। ये जो शुरुआत किसने की कि यह तो चलता है, ये नहीं पता कि किसने शुरुआत की, किसने चलाया इसे, लेकिन यह चलता है। लेकिन शब्द यही कहते हैं, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह कोई नई बात थोड़ी है। अब ये इजाद किसने किया, शुरुआत किसने की इसकी, ये नहीं पता। यह होता ही है। यह क्या है, क्या है ये? अलबेलापन नहीं है, यह भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए यह किया तब हुआ। भाई इसने कुछ कह दिया तो मैंने ये जवाब दे दिया। मैंने रोंग किया, वह नहीं कहेंगे, है ना। इसने यह किया ना, यह हुआ ना, इसलिए हुआ। इसने भाई यह कह दिया तो मेरे को ये कहना पड़ा, इसने ये किया तो मेरे को कहना पड़ा, इसलिए हो गया। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है। यह ना करें तो नहीं होगा, भाई ये नहीं करेंगे तो मेरे साथ, इसका मतलब क्या? वो बड़े हो गए ना, आप तो छोटे हो गए। क्योंकि विजय किसने पाई? उसने पाई, आपकी तो विजय नहीं हुई। विजय किसने पाई? सामने वाले ने। और बाप ने जो कहा वह नहीं होगा, वह करे तो होगा। बाप की श्रीमत क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? बाबा ने कहा मैं इतनी प्यारी श्रीमत देता हूँ, उससे क्या क्रोध को खत्म नहीं कर सकते हो? आजकल क्रोध का बच्चा कौन है? रोब। रोब भी भिन्न भिन्न प्रकार के है ना। तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? पवित्रता का व्रत तो लिया बाबा ने कहा, बाकी 4, और उन 4 के बीच में उनके बच्चे, दोते, पोते सब है। जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने लिया है ना। जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है, क्या ऐसे ही 4 का भी संकल्प करेंगे? यही बाबा का कहना है। बाबा इसी को मांग रहे हैं। आज बाबा कह रहे हैं पवित्रता वाला जो है ना, जो शरीर की पवित्रता है, मैं उसको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो 4 विकार। ये बहाना नहीं देना, इसने यह किया तब मेरा हुआ, और बाप तो बार बार कहता है, वह शब्द नहीं। उसने जो किया, उसने ये किया, वह याद आ गया, तो यह बहानेबाजी हुई ना। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? यह 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती है। संस्कार का सामना तो करना ही है। संस्कार का सामना नहीं, ये पेपर है। संस्कार तो है ना हमारे ऑलरेडी,
उसका तो सामना करना ही है। ये तो एक पेपर है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति कैसे होगी बताओ। एक जन्म की पढ़ाई तो देखो कितना पढ़ना पड़ता है, 20, 25, 25, 30 साल पढ़ते हैं तब जाकर कुछ पद मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक ही जन्म की पढ़ाई और उसमें भी कितना जन्म, कितने साल और सारे कल्प की प्राप्ति, तो कितना करना पड़ेगा उसके लिए। आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, फिर सारे कल्प एक जन्म में प्राप्ति, वह भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं। छोटा जन्म है तो क्या हिम्मत है, छोटा ही जन्म है। जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, है ना, ऐसे नहीं पुरुषार्थ पीके नहीं बनेंगे, अटेंशन रहेगा, गेगे नहीं करेंगे। छोटे बच्चे नहीं हो बाबा ने कहा, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो गए स्थापना। वह तो 3-4 मास के बच्चे गेगे करते हैं, है ना। आजकल तो वो भी बच्चे जल्दी जल्दी बोलने लगे। तो आप बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो, उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बाप दादा हाथ नहीं उठवाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। यहाँ तो हाथ उठा ले, लेकिन फिर बाहर जाके अलबेले हो जाएंगे। तो क्या समझते, बाबा कहते हैं मैं नहीं हाथ उठवाता कि मैं हाथ उठवाऊँ, कोई फायदा है क्या। मैं हाथ उठवाता हूँ, बाहर जाके तुम वैसे के वैसे हो जाते, छोटी छोटी बातें आ जाती है, अलबेलापन आ जाता है। तो बाबा ने कहा तो क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे। कैसा भी पहाड़ जैसा पेपर आ जाए तो हम क्या करेंगे, उस पहाड़ को भी रुई बना देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। क्योंकि संकल्प बहुत अच्छे करते हो, संकल्प तो बहुत अच्छे करते हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। जिस समय संकल्प करते हो उसमें बाप दादा खुश हो जाते हैं। लेकिन है क्या, 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं। अब 70 वर्ष बीत चुके, बाबा ने कहा अब समय का कोई भरोसा नहीं। और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। अच्छा अभी अभी कर लेंगे, परंतु बहुत काल का हिसाब है। क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या करना चाहता है ना। अभी हाथ उठाते हैं, कोई राम सीता बनेगा, भाई जो राम सीता बनने चाहते हैं वे हाथ उठाओ। जो राम सीता बनना चाहता है वह हाथ उठाओ। त्रेता में जो आना चाहता है वो हाथ उठाओ। रजाई मिलेगी, वहां पर भी मिलेगी, कोई हाथ उठा रहे हैं राम सीता बनेंगे। लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, कईयों ने हाथ उठाया। बाबा ने कहा ये राम सीता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं बनना चाहते। डबल फॉरनर्स में कोई हाथ उठाता है, कोई नहीं उठाता। जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करते हो ना, लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त कराना, तो बहुत काल की प्राप्ति है ना। तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना भाई। अभी 63 जन्म के बहुत काल का संस्कार है ना। तो कहते हो ना हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, संस्कार है हमारे 63 जन्म के। बाबा हम क्या करें हैं। तो बहुत काल का हिसाब है ना। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता हो, और दृढ़ता ही की ही कमी हो जाती है ना। निश्चय बुद्धि, स्ट्रेंथ, उसी की कमी रह जाती है। वो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना रहा है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाबा ने नोट की है। बाबा ने एक और बात बताई, मेरे बहुत अच्छे से पता है बाबा को। अपनी हिम्मत नहीं होती है तो कहते हैं महारथी भी ऐसे करते हैं। अपनी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन दोष दे देते हैं कि महारथी भी तो ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है क्या वो। भाई महारथी ने गलती की तो वो क्या महारथी कहलाया है? तो बाबा ने कहा वो महारथी नहीं उस समय, तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो। एक का नाम लेकर कि भाई वो महारथी नहीं है, वो भी गलती करता है?
तो वह उस समय महारथी नहीं है। तो जो महारथी है उसका नाम क्यों खराब करते हो? ब्रह्मा बाबा जो महारथी हैं उनका नाम क्यों खराब करते हो? उस समय वह महारथी है ही नहीं। तो महारथी कह के अपने को कमज़ोर करना या तो अपने को धोखा देना है। दूसरों को देखना सहज होता है? अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब ख़त्म कराने की गिफ्ट लेने आए। यही गिफ्ट चाहिए बाबा। लास्ट में इतना सब कुछ बोलने के बाद बाबा ने क्या कहा? आज बाप दादा हिसाब का किताब ख़त्म कराने की गिफ्ट लेने आए हैं। सारे हिसाब किताब, कमज़ोरी बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है, उनको ख़त्म करना है। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है। परिवर्तन सेरेमनी मनानी ही है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे वह हाथ उठाओ। दृढ़ या चालू, भाई ऐसे चलता फिरता है या अभी है अभी नहीं, अभी है अभी नहीं, या फिर दृढ़ वाला है। चालू संकल्प भी होते हैं और दृढ़ संकल्प भी होता है। तो आप सबने दृढ़ उठाया है? दृढ़ उठाया है? बता दो भाई बाबा को। तो बाबा कह रहे हैं बाहर जाके बदल तो नहीं जाओगे? तो बाबा ने कहा मधुबन वाले हाथ उठाओ। यहाँ सामने मधुबन वाले बैठते हैं, बहुत नज़दीक बैठने का चांस है, क्योंकि आगे आगे तो वही बैठते हैं। पहली सीट मधुबन वालों को मिलती है। बाप दादा खुश, पहले बैठे हो, पहले ही रहना। तो आज की गिफ्ट तो बढ़िया हुई ना। बाबा ने आज की गिफ्ट ले ली, ठीक है। बाप दादा को भी खुशी है, क्योंकि आज एक नहीं हो, आपके पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, फिर द्वापर में आपके भक्त, सतो रजो तमोगुणी, इन तीनों प्रकारों के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन है। क्या कहा बाबा ने यहाँ पर? बड़ी सुंदर प्यारी लाइन है। तो बाबा ने कहा आज की गिफ्ट तो बढ़िया हुई। सबने हाथ उठाया। बाप दादा को भी खुशी है, क्योंकि आप एक नहीं है ना, आपके पीछे आप अकेले नहीं हो। अपने पीछे पीछे क्या चल रहा है? आपके अपनी राजधानी चल रही है, आपकी रॉयल फैमिली चल रही है, आपकी रॉयल प्रजा चल रही है, और द्वापर से आपके भक्त सतो रजो तमोगुणी, 3 प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन में खड़े हैं। तो आप अकेले नहीं हो, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आपके पीछे इतनी सारी प्रजा है। जो आप करेंगे वह आपके पीछे वाले करते हैं। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं, मंदिर खाली पड़े रहेंगे, भक्त आएंगे ही नहीं, है ना। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देखो, आपने देखा होगा कोई कोई मंदिरों में कितना रश है और कोई कोई मंदिर खाली पड़े होते हैं। इक्का दुक्का देखते हैं वहाँ पे आते हुए, है ना। देखा है ना आपने, मंदिर देखे होंगे ऐसे। कोई मंदिर में जाओ तो इतनी लंबी लाइन है, खड़े रहो, लंबी लाइनों में कतार में लगे रहते। ये वही वाली हाल है। जो अलबेलेपन रहे ना, उनका अलबेलापन यहाँ निकल रहा है। इंतजार कर रहे हैं, कोई आएगा, भक्त आएगा, कोई भक्त आएगा। भक्त अलबेलेपन में, क्योंकि आपने क्या इकट्ठा किया था? अलबेलापन इकट्ठा किया था। तो अभी आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं, है ना। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टी कॉपी करने में तो होशियार होते हैं ना। अगर अभी आप कुछ भी गलत करेंगे ना, तो आपका ब्राह्मण परिवार क्या करेगा? आपको फटाफट कॉपी कर लेगा, आपकी गलती को फटाफट कॉपी कर लेगा, और आप में कोई अच्छाई होगी ना, उसको कॉपी नहीं करेगा। तो अभी दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरी की होती है, कोई ना कोई किसी के ऊपर झूठी बात कह दे। तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज़्यादा क्रोध आता है झूठ पर, लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया भाई, उसका झूठ पे वेरीफाई कराया आपने कि वो झूठ बोल रहा है। सच्चा बाप आपके साथ है, तो सारी दुनिया झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है?
सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है, विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। विजय तो आपकी निश्चित हुई पड़ी है। देखो, अगर दृढ़ संकल्प है ना, सोच मजबूत है, तो विजय को कोई हिला नहीं सकता। विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। किसी के मन में भी कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो, उस क्वेश्चन का ये आंसर है आज। कोई आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि बाप आपके साथ है। कह रहे हैं झूठ है, तो झूठ को झूठा ही कर दो ना भाई। झूठ है तो उसको सच्चा क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? आप उसको झूठे को सच्चा करने की कोशिश कर रहे हो, तो झूठ को सच्चा करने की कोशिश कर रहे हो ना। वो तो ऑलरेडी झूठा है, झूठ है, झूठा ही है ना, तो उसको झूठा रहने दो भाई। बढ़ाते क्यों हो? बढ़ा क्यों रहे हो उस बात को? तो बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती। यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह का गीत अब समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे, है ना। तो अच्छा 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 का गीत गाओ। तो पसंद है ये वाला गीत? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा बनेंगे, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे, ये अच्छा लगा आपको? तो पसंद आया ये क्वेश्चन? पसंद है? पसंद है? 2 बार पूछ लिया बाबा ने, पसंद है? तो बाबा ने कहा बहानेबाजी को ख़त्म करेंगे। जो बहानेबाजियाँ कर रहे हो, बाबा ने कहा उसको ख़त्म करेंगे। 2 बार हर क्वेश्चन को दोहराए। पहले ऊपर बाबा ने कहा पसंद है, पसंद है। फिर बाबा ने कहा करेंगे, बहानेबाजी को ख़त्म करेंगे, करेंगे। दोनों हाथ उठा लीजिए। हाँ, अच्छी तरह से हिलाओ। बाबा ने कहा हाथ तो उठा लिए, लेकिन एक्सरसाइज भी कर लो, अच्छी तरह हिला भी लो। अच्छा, देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं, कहाँ भी देख रहे हैं हाथ हिलाओ। बाबा ने कहा हाथ हिलाओ ऊपर करके दोनों। आप तो हिला रहे हो। अच्छा, बाबा ने कहा अभी नीचे करो, अभी नीचे कर ले। अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ। अब ताली बजाएंगे म्यूट ऑन करके। अभी कितना परिवर्तन किया ना। सभी ने जोरदार तालियां बजाई। अच्छा अच्छा, अभी हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो। अब दृढ़ संकल्प स्वरूप में बाबा, पहले तो बाबा ने सिर्फ समझाया है, ओरली समझाया है, अब बाबा प्रैक्टिकली करवाएंगे, है ना। अभी हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलेपन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। बहुत काल चाहिए हमारे को सतयुग चाहिए, फिर त्रेता, फिर द्वापर में भी हमें सुख चाहिए, फिर कलयुग के भी सुख चाहिए। कलयुग के ये लास्ट जीवन है, इसमें भी सुख था तभी हम यहाँ बैठे। तो क्या कहा बाबा ने कि दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना ही है? विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। बाबा का दिल तख्त नशीन बनना है और विश्व के तख्त नशीन बनना है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो। अच्छा, तो एक बार बैठेंगे। ओम शांति। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बन रहने वाले, सदा एक नामी और एकानामी एकाग्रता स्वरूप में आगे से आगे उठते रहने वाले, बाप दादा के अति लाडले सिकिलंदे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
बाबा ने क्या कहा, उमंग उत्साह में रहने वाले, दृढ़ता की चाबी से कार्य करने वाले, बाप के साथ रहने वाले, बाप का साथी बनकर रहने वाले, एक नामी, एक नाम, एकानामी, इकोनॉमी करते हैं, एकाग्रता करते हैं, उसमें रहने वाले बाप दादा के अति लाडले सिकिलदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की नमस्ते जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग एंड शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। जी, वरदान है आज का, हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले, हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद की इच्छाओं का त्याग कर, देखिए आज योग में ना एक बात बाबा ने क्या बोला, बाबा ने कहा देखो आप जो घर गृहस्थ में रहते हो ना, वो बहुत बड़ी आत्मा है, क्योंकि आपके सामने भोग विलास सब कुछ है। आपके सामने सब कुछ है, आपके सामने झूठ भी है, आपके सामने क्रोध भी है। अगर आप उसमें विजय पा लेते हो तो आप जो सेंटर्स पे रहते हैं उनसे तो कहीं कहीं बहुत बड़े हो, क्योंकि उनके सामने कुछ है ही नहीं और आपके सामने क्या है, सामने चैलेंजेस है। तो जो चैलेंज को पार करेगा वो बड़ा होगा, जो इनके सामने चैलेंजेस नहीं है वो बड़ा होगा। तो आप सभी जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हो बाबा, जो बाबा ने कहा कि जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हो वो बहुत बड़ी आत्मा है, बहुत बड़े बच्चे हो। तो हद की इच्छाओं का त्याग कर, बाबा ने वही बात ऐसे ही कही, सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्र अविद्या। जो लेने का संकल्प करता है ना, वह अल्पकाल के लिए लेता है लेकिन सदा काल के लिए गंवाता है। थोड़ा समय कर लिया लेकिन सदा काल के लिए गंवा दिया। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छा है ना, थोड़ा सा करके। इसलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, लेकिन हद के मान शान के लेवतापन का त्याग कर विधाता बनो। बाबा ने वही बात यहाँ पे, बाबा ने क्या कहा, हद के मान शान के लेवतापन का त्याग कर विधाता बन जाओ। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य सब संस्कार स्वतः दब जाएंगे। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य संस्कार, सब संस्कार स्वतः ही दब जाएंगे। स्लोगन है, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। कोई भी कर्म, उसकी छोटी सी सूक्ष्म कामना भी कर ली, एक थॉट ही ला दिया, ठीक है, वो हमने कुछ आगे उसको बढ़ाया नहीं, उसको वृक्ष नहीं बनाया, उस पर फल नहीं आने दिया, लेकिन हमने क्या किया, उसको कच्चे को ही खा लिया। कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। उसको भी मत सोचो कि मैंने छोटी सी बात की थी, मैंने आगे बढ़ाया ही ना। अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पाप कटेश्वर, पाप हरनी तब बन सकते हैं जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। क्या कहा, पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो, अब हमें ही कह रहे हैं, जब याद ज्वाला स्वरूप होगी, ऐसे स्ट्रॉन्ग वाली, जैसे अग्नि जलती है ना उस तरह। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। बाबा ने कहा हर श्वास बाप और आप दोनों कंबाइंड होना चाहिए, है ना।
कोई भी समय साधारण याद ना हो जिसमें आप अकेले हो। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो, स्नेह भी और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। ओम शांति।